कॉलेज खत्म होने के बाद अहाना बहुत एक्साइटेड थी। उसने पार्किंग में खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी, अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज तुम मेरे घर आ रही हो, अहाना ने थोड़ी जिद से कहा। खुशी थोड़ी घबरा गई। नहीं अहाना, मुझे घर जाना है। माँ वेट कर रही होंगी। अहाना ने आंखें घुमाई। बस बस बहाने मत बनाओ। एक काम करते हैं। उसने तुरंत अपना फोन निकला और किसी को कॉल लगाया। हेलो अंकल, अहाना की आवाज एकदम स्वीट हो गई। दूसरी तरफ राजीव जी थे। हाँ बेटा अहाना, बोलो। अंकल, खुशी को आज मैं घर ले जा सकती हूँ ना? प्लीज। कॉलेज के बाद थोड़ी देर के लिए। राजीव जी हल्का सा हंस दिए। उन्हें पहले हाई पता था खुशी माना करेगी। बिल्कुल बेटा, तुम दोनों जाओ, मैं भी घर पर हाई हूँ। अहाना के फेस पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। उद्धरण चिन्ह। कॉल कट होते हाई उसने खुशी को देखा। ए फ्लैट कोई एक्सक्यूज नहीं, अंकल ने परमिशन दे दी। खुशी शॉक हो गई। पापा ने? अहाना हंस पड़ी। हाँ मैडम, ए फ्लैट चलो। थोड़ी देर बाद अहाना की ब्लैक लग्जरी का कॉलेज गेट से निकलकर सीधा रायजादा हाउस की तरफ जा रही थी। खुशी का की विंडो से बाहर देख रही थी। उसका दिल थोड़ा नर्वस था। मैं सच में इतने बड़े घर जा रही हूँ, उसने मन में सोचा। कुछ हाई देर में का एक ह्यूज आयरन गेट के सामने रुक गई। गेट खुला और कार धीरे धीरे अंदर घुसी। खुशी की आंखें लिटरली बड़ी हो गई। सामने एक बड़ा सा रॉयल मैंशन था, रायजादा हाउस। ग्रीन लॉन्स, फाउंटेन्स और सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह। अहाना, ये तुम्हारा घर है? खुशी ने धीरे से पूछो। अहाना कैजुअल टोन में बोली। हाँ। क्यों? खुशी बस चुप हो गई। का पोर्टिको में रुकी। ड्राइवर ने दूर खोला। अहाना ने खुशी का हाथ पकड़ा। वेलकम टू रायजादा हाउस मिस खुशी। रायजादा हाउस के अंदर कदम रखते ही खुशी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। सामने बड़ा सा रॉयल हॉल, चमकता हुआ मार्बल फ्लोर, ऊपर से लटकता हुआ ह्यूज क्रिस्टल शैंडलियर और दीवारों पर लगे रॉयल पेंटिंग्स, सब कुछ इतना ग्रैंड था कि खुशी बस बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सच में शौक था। अहाना ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। खुशी, ऐसे क्या देख रही हो? खुशी धीरे से बोली। अहाना, ये घर नहीं, पैलेस है। अहाना हंस पड़ी। इसलिए तो सब इसे रायजादा पैलेस बोलते हैं। तभी हॉल में से एक डीप और काम आवाज आए। अहाना बेटा, आ गई तुम। खुशी ने आवाज की तरफ देखा। सामने प्रताप जी खड़े थे, एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी, सीरियस पर वार्म ऑरा के साथ। अहाना तुरंत उनके पास गई। पापा, ये है खुशी। खुशी थोड़ी नर्वस हो गई और रिस्पेक्ट से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते अंकल। प्रताप जी के फेस पर हल्का सा स्माइल आया। नमस्ते बेटा। राजीव काफी बार तुम्हारे बारे में बताता है। आज मिलकर अच्छा लगा। खुशी को थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। तभी एक ग्रेसफुल लेडी वहां आई, नैना जी। उनके फेस पर सॉफ्टनेस और वार्मथ थी। अहाना, ये हाय है खुशी। अहाना खुश होकर बोली। हाँ मॉम। खुशी तुरंत सीधी हो गई। नमस्ते आंटी। नैना जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी हो तुम। खुशी को उनका प्यार देखकर सच में अच्छा लगा। तभी पीछे से एक एनर्जेटिक वॉइस आए। ओह, तो ये है अहाना की फेमस फ्रेंड। सब ने मट कर देखा। वहां वीर खड़ा था, अहाना का भाई। उसके फेस पर मिस्चिवस स्माइल थी। वीर आगे आया और ड्रामा करते हुए बोला। हाय खुशी, मैं वीर, इस घर का सबसे हैंडसम मेंबर। अहाना तुरंत उससे घुरते हुए बोली। ओवर एक्टिंग बैंड करो। वीर हंस पड़ा। खुशी भी थोड़ा स्माइल कर दी। सबका इतना वार्म और प्यारा वेलकम देखकर खुशी को बिल्कुल भी अजीब फील नहीं हुआ। रायजादा हाउस का वार्म वेलकम देखकर खुशी का नर्वसनेस थोड़ा कम हो गया था। पर उसकी नज़र बार बार प्रताप जी पर जा रही थी। खुशी ने उन्हें पहले सिर्फ टीवी पर हाई देखा था, स्पीचेस देते हुए, लोगों के बीच खड़े हुए। और घर पर भी उसने अपने पापा राजीव जी से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। राजीव जी हमेशा कहते थे, प्रताप जी सिर्फ बड़े इंसान नहीं, बहुत एक और ईमानदार इंसान है। आज खुशी उन्हें सामने देख रही थी। ना कोई घमंड था, ना कोई एटीट्यूड। इतने बड़े पॉलिटिकल और पावरफुल इंसान होने के बाद भी वो बिल्कुल सिंपल और हम्बल तरीके से बात कर रहे थे। प्रताप जी ने खुशी से पूछो, तू बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है? खुशी थोड़ी शामिल हुए बोली। जी, बहुत अच्छा। उन्होंने हल्का सा स्माइल दिया। राजीव बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। मुझे उस पर बहुत भरोसा है। अपने पापा की तारीफ सुनकर खुशी के चेहरे पर एक छोटी सी प्राउड वाली स्माइल आ गई। अस्पैल खुशी के दिल में प्रताप जी के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया। उसने मन में सोचा, पापा सही कहते हैं, इतने बड़े इंसान होकर भी कितने सिंपल और रखी हैं। तभी नैना जी ने प्यार से कहा,
अहाना बेटा, खुशी को घर भी टूर दिखाओ। अहाना तुरंत एक्साइटेड हो गई। हाँ चलो खुशी, मैं तुम्हें पूरा रायज़ादा हाउस दिखाती हूँ। खुशी अभी भी थोड़ी अमेज्ड थी, पर उसने स्माइल करके हामी से हिला दिया। रायज़ादा हाउस का अंदर का हिस्सा देखने के बाद अहाना खुशी को गार्डन में लाए। गार्डन भी किसी रिजॉर्ट से कम नहीं था। हर तरफ ग्रीन लॉन, कलरफुल फ्लावर्स, एक साइड छोटा सा फाउंटेन और थोड़ी दूर वुडन बेंचेस लगी हुई थी। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू थी। चेरी ब्लॉसम। खुशी हर तरफ देख रही थी। वाह अहाना, तुम्हारे घर का गार्डन भी इतना ब्यूटीफुल है। अहाना हंस पड़ी। मॉम को गार्डनिंग का बहुत शौक है। दोनों लॉन में आराम से चल रहे थे और बातें कर रहे थे। खुशी थोड़ी इमोशनल टोन में बोली, आज तुम्हारे घर आके बहुत अच्छा लगा, सब लोग कितने एक हैं। अहाना स्माइल कर दी। तभी हाउस की तरफ से नैना जी की आवाज आई, अहाना बेटा। अहाना ने मड़कर देखा। हाँ मॉम, आए। फिर उसने खुशी की तरफ देखा। खुशी तुम यही रुको, मैं बस 2 मिनट में आए। खुशी ने हामी से हिला दिया। अहाना जल्दी से हाउस के अंदर चली गई। ए फ्लैट गार्डन में खुशी अकेली खड़ी थी। वो फाउंटेन के पास खड़ी फूलों को देख रही थी। खुशी रायज़ादा हाउस के बड़े से गार्डन में आराम से चल रही थी। हवा में फूलों की हल्की सी खुशबू थी और सुबह की ठंडी धूप गार्डन को और भी खूबसूरत बना रही थी। खुशी कभी फूलों को देख लेती, कभी पीडन के पैटर्न को हाथ से छूकर मुस्कुरा देती। तभी गेट के पास एक ब्लैक लक्जरी का आकर रुकती है। का दूर खुलता है और अर्नब रायज़ादा बाहर निकालता है। उसकी पर्सनालिटी हमेशा की तरह पावरफुल और कॉन्फिडेंट थी। जैसे हाय उसने सीधा सामने देखा, उसकी नज़र गार्डन में घूमती खुशी पर बैठ गई। अर्नब एक पल के लिए वहीं रुक गया। खुशी हल्की हवा में उड़ते अपने बालों को कान के पीछे करते हुए फूलों को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सिंपल सी मासूमियत थी जो किसी को भी पल भर के लिए रोक सकती थी। और शायद इसीलिए अर्नब बस उससे देखता हाय रह गया। उसकी गहरी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी नज़र खुशी से हटाई नहीं रही थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग, अर्नब का फोन अचानक बज उठा। फोन की रिंग ने उससे जैसे होश में वापस ला दिया। उसने हल्की सी आंखें झपकाए और तुरंत अपना फोन निकला। स्क्रीन देखते हाय उसका एक्सप्रेशन फिर से वही सीरियस बिजनेस वाला हो गया। अर्नब ने कॉल रिसीव किया और थोड़ा साइड मट गया। ए फ्लैट उसकी पित खुशी की तरफ थी। यह बोलो, अर्नब ने काम लेकिन अथॉरिटी भरी आवाज में कहा। वो फोन पर किसी इंपॉर्टेंट काम की बात कर रहा था। उसकी टोन बिल्कुल प्रोफेशनल थी। कभी वो थोड़ा सा गार्डन में आगे चल जाता, कभी रुककर किसी बात पर शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देता। और उससे बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ हाई दूर खुशी भी उससे नोटिस कर चुकी थी। खुशी गार्डन में खड़ी इस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी पित खुशी की तरफ थी, इसलिए खुशी उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पा रही थी। वो थोड़ा सा साइड होकर उससे देखने की कोशिश करती है। दिल में अजीब सी क्यूरियोसिटी हो रही थी, ये कौन है। उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग हाई लग रही थी। लंबा कद, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और फोन पर बात करते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी अथॉरिटी थी। खुशी अभी उसका चेहरा देखने के लिए एक कदम और आगे बढ़ रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, खुशी बेटा। खुशी ने तुरंत पलट कर देखा। सामने राजीव जी खड़े थे। उनके साथ अहाना भी थी। अहाना ने खुशी को गार्डन में देखते हाय खुशी से कहा, अरे खुशी, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हाय ढूंढ रही थी। खुशी हल्का सा मुस्कुरा दी। राजीव जी ने प्यार से कहा, बेटा चलो अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। खुशी ने एक बार फिर से इस आदमी की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो अब भी फोन पर बात करते हुए थोड़ा आगे चला गया था और उसका चेहरा अभी भी खुशी को नहीं दिखा। खुशी के दिल में हल्की सी क्यूरियोसिटी रह गई, पता नहीं कौन था। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखा और हल्की सी हामी से हिला दिया। जी पापा, अहाना ने भी मुस्कुरा कर कहा। कल कॉलेज में मिलते हैं खुशी। खुशी ने उससे बाय कहा और राजीव जी के साथ रायज़ादा हाउस से बाहर निकल गई। पीछे गार्डन में खड़ा अर्नब ऐप भी फोन पर बात कर रहा था। अर्नब फोन पर अपनी बात खत्म कर रहा था। उसकी आवाज ऐप भी वही काम और अथॉरिटी वाली थी। ओके, मेक श्योर सब अरेंजमेंट्स परफेक्ट हो, मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। इतना कहकर अर्नब ने कॉल कट किया और फोन पॉकेट में रख लिया। कॉल खत्म होते हाय उसका ध्यान फिर से गार्डन की तरफ गया, जहां कुछ देर पहले वो लड़की खड़ी थी। अर्नब धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गार्डन बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा में हिल्ट फूल और पीडन की हल्की सी आवाज आ रही थी। अर्नब की भायन हल्की सी सिकुड़ गई।
उसने एक बार फिर इधर उधर नजर घुमा कर देखा, जैसे कंफर्म करना एहसास हो रहा था। वार्ड इंस्पेक्शन के बाद अभिमान रोड के एक साइड खड़ा था। उसके आसपास सिक्योरिटी और कुछ लोकल लोग जिनसे वो एरिया के बारे में बात कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था, जैसे हर छोटी चीज ऑब्जर्व कर रहा हो। तभी उसी रोड से शिवानी आई। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और वो अपना दुपट्टा संभालते हुए जल्दी जल्दी चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी, क्योंकि वो किसी काम से लेट हो रही थी। जैसे हाय वो अभिमान के पास से गुजरने वाली थी, अचानक तेज हवा का झोंका आया। शिवानी का दुपट्टा हवा में उड़कर सीधा अभिमान के फेस पर आ गिरा। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। अभिमान ने हल्का सा दुपट्टा हटे और जैसे हाय उसकी नजर उठी। सामने शिवानी खड़ी थी, जो थोड़ी घबरा कर उससे देख रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। रोड की आवाज जैसे एक पल के लिए धीमी पैठ गई। शिवानी ने जल्दी से अपना दुपट्टा पकड़ा और थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर बोली, सॉरी, वो हवा की वजह से। अभिमान उससे बस घूर कर देख रहा था, जैसे उससे पहली बार किसी ने इतना डिस्ट्रैक्ट किया हो। उसके लिप्स पर हल्की सी स्मर्क आ गई। लगता है हवा भी आज आपको मुझसे मिलाने के मूड में है। शिवानी थोड़ी कंफ्यूज और थोड़ी इरिटेटेड हो गई। एक्सक्यूज मी। अभिमान ने थोड़ा सा साइड होते हुए उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन उसकी नजर अभी भी शिवानी पर हाई थी। शिवानी जल्दी से वहां से निकल गई, पर जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर उसने अभिमान को देखा। और अभिमान, वो अभी भी वही खड़ा था, उसी मिस्टीरियस स्माइल के साथ, जैसे उससे कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया हो। रोड पर अब भी थोड़ी सी हवा चल रही थी। अभिमान वही खड़ा था, उसका हाथ अनजाने में अपने दिल पर चला गया था। उसकी नजर उस लड़की पर टिकी हुई थी जो अब धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। शिवानी तेज कदमों से चल रही थी, अपना दुपट्टा संभालते हुए। अभिमान की आंखें उससे टैब तक फॉलो करती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जब वो पूरी तरह से गायब हो गई, टैब जाके अभिमान ने एक गहरी सांस ली, जैसे उससे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने हल्की सी हंसी के साथ अपने दिल पर रखा हाथ हटाया और धीरे से बोला, ये लड़की कौन थी? दूसरी तरफ शिवानी भी सीधी सीधी नहीं जा रही थी। वो चलती हुई बैठ बैठ कर रही थी। कितना अजीब इंसान था, ऐसे घूर के देख रहा था जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। उसने थोड़ा सा गस्मी अपना दुपट्टा ठीक किया। बड़े आए हवा भी आपको मुझसे मिलाने के मूड में है, हाँ। पर सच ये था कि उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी लड़के की आंखों और उसकी स्मर्क को याद कर रहा था। शिवानी ने तुरंत अपने आप को झटका दिया। शिवानी, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उधर अभिमान ऐप भी वही खड़ा था। उसकी आंखों में एक नई क्यूरियोसिटी थी। अभिमान सीधा पार्टी ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के अंदर अर्नव अपने कैबिन में फाइल्स देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह काम और फोकस्ड था। जैसे हाय अभिमान अंदर आया, वो सीधा सोफा पर जाके बैठ गया, पर आज वो थोड़ा खोया खोया सा लग रहा था। अर्नव ने फाइल से नजर उठाए और उससे ध्यान से देखा। अभिमान, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अर्नव ने फिर थोड़ा सीरियस होके कहा, हेलो मिस्टर इंस्पेक्टर, वार्ड इंस्पेक्शन करने गए द या सपने देखने? अभिमान टैब जाके रियलिटी में आया। हाँ हाँ, क्या? अर्नव ने भान चढ़ाकर उससे देखा। क्या हुआ है तुम्हें? इतने लॉस्ट क्यों हो? बस फिर क्या था? अभिमान ड्रामेटिकली उठकर अर्नव के सामने आ गया और हाथ हवा में हिलेते हुए बोला, भाई, आज मेरी जिंदगी में एक तूफान आ गया। अर्नव ने उससे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा। अभिमान ने पूरा फिल्मी स्टाइल में सीन एक्ट करके बताना शुरू कर दिया। हवा चल रही थी, रोड खाली था, और तभी एक लड़की आई, दुपट्टा उड़ता हुआ सीधा मेरे फेस पर, और फिर हमारी आंखें मिली। वो इतना ओवर ड्रामेटिक हो गया था जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर सुना रहा हो। भाई, उसकी आंखें, उसका एटीट्यूड, उसका गुस्सा, उफ, एकदम फिल्मी एंट्री थी। अर्नव कुछ सेकंड्स तक चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने स्लोली अपना सर नामी हिला दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभिमान शौक में उससे देखने लगा।
अरे भाई, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था और आपको कोई फीलिंग हाई नहीं आ रही। अर्नव ने फाइल बैंड की और थोड़ा स्मर्क किया। तुम वार्ड इंस्पेक्शन करने गए थे या हीरोइन ढूंढन? अभिमान ने सीधा जवाब दिया। हीरोइन खुद मिल गई। अर्नव ने फिर से सहिले जैसे वो ऑलरेडी समझ गया हो कि अभिमान का ड्रामा अभी और चलेगा। नाम पता है उसका? अभिमान एक सेकंड के लिए चुप हो गया। नहीं। अर्नव ने सीधा उससे देखा और फिर हल्का सा सार्कास्टिक टोन में बोला। ग्रेट, मतलब तुम एक अननोन लड़की पर पूरा बॉलीवुड बना के आ गए। अभिमान ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा। भाई, नाम आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अर्नव की आंखों में हल्का सा मिस्टीरियस स्माइल आए। बस ये ध्यान रखना कहीं वो लड़की तुम्हारी बैंड ना बजा दे। शिवानी का मूड ऑलरेडी खराब था। जैसे हाय वो घर के अंदर आई, उसने अपना बैग जोर से सोफा पर फेंक दिया और चप्पल एक तरफ निकल दी। किचन से पानी लेने आई खुशी ने ये सब देखा तो उसके होठों पर शरारती सी स्माइल आ गई। अरे वाह मैडम, आज तो तूफान बन के घर आए हो। किस बेचारे की बैंड बजा के आए हो? खुशी ने मजाक में कहा। शिवानी गस्मी उसकी तरफ घूर के बोली। खुशी, मुझे बिल्कुल मत छेड़ अभी, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है। खुशी हंस पड़ी। अच्छा, मतलब पक्का किसी ने मेरी झांसी की रानी को टैंक किया है। बैठो बैठो, क्या हुआ? शिवानी ने गस्मी अपने बाल ऊपर करते हुए कहा। यार, ये दिल्ली के लोग ना बिल्कुल हाय अजीब होते हैं। इतना एटीट्यूड, इतनी बदतमीजी, जैसे पूरी दुनिया उनके बाप की हो। खुशी ने आंखें बड़ी करके ड्रामा किया। अच्छा, कोई अमीर शहजादा मिल गया क्या रास्ते में? शिवानी ने तुरंत जवाब दिया। हाँ, मिल गया था, और इतना इरिटेटिंग था ना। खुशी का इंटरेस्ट और बढ़ गया। तू चुप, तू बैठी नहीं होगी? शिवानी ने गस से कहा। चुप? मैं बिल्कुल नहीं, मैं सीधा उससे सुना दिया। खुशी जोर से हंस पड़ी। मुझे पता था तू कुछ ना कुछ तू करेगी। शिवानी अभी भी भटकी हुई थी। पर पता है उसने क्या किया? बंदा बिल्कुल एटीट्यूड में खड़ा था, जैसे मैं कोई जोक हूं। खुशी की आंखों में गुस्सा भी आया और क्यूरियोसिटी भी। सच में कितना बदतमीज है। शिवानी ने हाथ हिला के कहा। बहुत बड़ा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा लग रहा था। इन दिल्ली के अमीर लोगों। खुशी थोड़ी देर सोचने लगी, फिर शरारत से बोली। वेज, एक बात बोलो, कहीं तू उससे फिर से मिल गई ना तू पक्का उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। शिवानी ने आंखें टेढ़ी करके कहा। बिल्कुल, अगर वो फिर मिला ना तो इस बार उसकी औकात सीधी कर दूंगी। खुशी हंस पड़ी और उससे पानी का ग्लास पकड़ा दिया। चल पहले पानी पी, फिर आराम से मुझे अस दिल्ली वाले हीरो की पूरी कहानी सुना। शिवानी गस्मी हाई ग्लास पकड़ के पानी पीने लगी, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। रात के 11:59 PM रायजादा मैंशन में सब लाइट्स बैंड थी। पूरा घर बिल्कुल शांत था, जैसे सब सो गए हो। अहाना अपने रूम में बेड पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी। स्ट्रेंज, आज किसी ने भी बर्थडे का मेंशन नहीं किया। वो थोड़ी सी सैड स्माइल के साथ बोली। जैसे हाई 12 AM हुआ। हैप्पी बर्थडे AHAANA। जश्न कन्फेटी। अचानक रूम की लाइट्स ऑन हो गई और दूर खुल गया। अर्नव, अभिमान, नैना जी, प्रताप जी और घर के सब लोग केक और बलून्स के साथ खड़े थे। अहाना की आंखें शौक से बड़ी हो गई। व्हाट, तुम सब लोग? अस्टोनिश्ड फेस। अभिमान ड्रामा करते हुए बोला। प्रिंसेस अहाना रायजादा के बर्थडे पर सरप्राइज टू बैंटा है। अर्नव हल्का सा स्माइल करते हुए बोला। हैप्पी बर्थडे अहाना। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन। सब ने मिलकर केक कट करवाया। मेक अ विश। खुशी की तरह नॉटी टोन में अभिमान बोला। अहाना ने आंखें बैंड करके विश मांगी और केक कट किया। सब ने क्लैप किया। जश्न। अभिमान ने केक का बड़ा सा पीस अहाना के फेस पर लगा दिया। अभिमान, लुक ऑफ ट्रायम्फ। सब जोर से हंसने लगे। अर्नव ने भी हल्का सा केक उसके नोज पर लगा दिया। भाई, अब भी? अहाना फेक गुस्सा करते हुए बोली। रूम पूरा लाफ्टर और हैप्पीनेस से भर गया। लाफ्टर और हैप्पीनेस से भर गया। कॉलेज में जैसे हाय अहाना एंट्री करती है। हैप्पी बर्थडे AHAANA। उसके फ्रेंड्स बलून्स और डेकोरेशंस के साथ खड़े थे। अहाना शॉक हो गई। तुम लोगों को कैसे पता? तभी खुशी केक लेकर आगे आए और स्वीट स्माइल के साथ बोली। बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो और मुझे पता ना हो, इम्पॉसिबल। स्माइल। अहाना तुरंत खुशी को हक कर लेती है। थैंक यू खुशी, तुमने सब ऑर्गेनाइज किया ना। खुशी मिस्चिवस स्माइल के साथ। ऑफ कोर्स, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सब फ्रेंड्स मिलकर केक कटिंग करते हैं। जन्मदिन का केक। खुशी केक का पीस अहाना को खिलाते हुए बोली।
हैप्पी बर्थडे अहाना, आई विश तुम हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहो। अहाना इमोशनल हो गई। थैंक यू खुशी, तुम मेरी लाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो। चमकता दिल। तभी एक फ्रेंड टीज करते हुए बोला, ए फ्लैट बर्थडे गर्ल ट्रीट देगी। अहाना ड्रामेटिक स्टाइल में, फाइन, आज सबको पार्टी मिलेगी। कूल, सब चीयर करते हैं। रायजादा हाउस आज रोशनी से जगमगा रहा था। 1 हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स, फ्रेश फ्लावर्स और सिक्योरिटी का टाइट अरेंजमेंट था। आज अहाना रायजादा का बर्थडे पार्टी था और पार्टी भी कोई नॉर्मल नहीं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनालिटीज को इनवाइट किया गया था। रायजादा हाउस के लॉन में एक ग्रैंड स्टेज बनाया गया था जहां लाइव म्यूजिक बैंड भी परफॉर्म करने वाला था। गार्डन में राउंड टेबल्स, गोल्डन चेयर्स और क्रिस्टल लाइट्स से पूरा महल रॉयल लग रहा था। जन्मदिन का केक स्वाद, सर्वेंट्स इधर उधर भाग रहे थे, शेफ्स किचन में स्पेशल डिशेस प्रिपेयर कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स गेस्ट्स की लिस्ट चेक कर रहे थे। अंदर अहाना अपने रूम में रेडी हो रही थी। आज उसने स्पेशली एक एलिगेंट पेस्टल पिंक गाउन चूज किया था। उसके फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। अहाना ने फोन उठाया और खुशी को कॉल किया। खुशी, तू न पक्का आएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज मेरा बर्थडे है और तू मेरी स्पेशल गेस्ट है। ओपन माउथ स्माइल। खुशी दूसरी तरफ से हंसती हुई बोली, अरे बाबा आऊंगी, इतना ऑर्डर मत द। वेज भी अहाना मैडम का बर्थडे मिस करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अहाना थोड़ी इमोशनल हो गई। तू आए बिना पार्टी कंप्लीट नहीं होगी। उधर प्रताप रायजादा भी हॉल में अरेंजमेंट्स चेक कर रहे थे। तभी उनकी नजर राजीव जी पर पड़ी। प्रताप जी मुस्कुराए और बोले, राजीव, आज सिर्फ काम नहीं, आज तुम अपनी फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय करोगे। मैं चाहता हूं तुम सुशीला जी, सुहानी और खुशी को भी साथ लाओ। राजीव जी थोड़ा झिझक गए। सर, इतनी बड़ी पार्टी में? प्रताप जी ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा। राजीव, तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट नहीं हो, तुम फैमिली जैसे हो। और अहाना भी खुशी को स्पेशली बुलाना चाहती है। राजीव जी के फेस पर हल्का सा स्माइल आ गया। जी सर, मैं सबको लेके जरूर आऊंगा। उधर खुशी को जब पता चला कि रायजादा हाउस में इतनी ग्रैंड पार्टी है तो वो थोड़ी नर्वस हो गई। खुशी ने अहाना से फोन पर हाय कहा। यार अहाना, वहां सब बड़े बड़े लोग होंगे, मैं थोड़ी ऑकवर्ड फील करूंगी। अहाना तुरंत बोली, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और रायजादा हाउस में मेरी फ्रेंड को कोई ऑकवर्ड फील नहीं होने देगा, समझी? विंकिंग फेस। खुशी थोड़ी मुस्कुरा दी। ठीक है मैडम, मैं आऊंगी। खुशी पूरे रास्ते भर कंफ्यूज थी। उसके दिमाग में बस एक हाई बात चल रही थी, मैं पापा से कैसे पूछूंगी रायजादा हाउस की पार्टी में जाने के लिए। वो जानती थी कि राजीव जी डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी जहां बड़े बड़े नेटर और बिजनेसमैन आने वाले हो, वहां जाने की परमिशन मिलना इतना इजी नहीं होगा। खुशी सोफ्ट घर पहुंची, लेकिन जैसे हाई वो गुप्ता हाउस के अंदर घुसी, वो एक सेकंड के लिए रुक आई गई। फ्लश्ड। घर का सीन कुछ अलग हाई था। सुशीला जी, सुहानी और निशा सब रेडी होने में बिजी थे। टेबल पर गिफ्ट्स रखे दी और सब लोग थोड़े एक्साइटेड भी लग रहे थे। खुशी ने कंफ्यूज्ड होके पूछो, ये सब क्या हो रहा है? तभी निशा तुरंत उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मैडम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी जाओ और रेडी हो जाओ, हमें रायजादा हाउस जाना है। ओपन माउथ स्माइल। खुशी की आंखें और बड़ी हो गई। सच में? पर पापा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर राजीव जी पर पड़ी जो सोफा पर खड़े होकर अपना कोट पहन रहे थे। खुशी थोड़ी हेजिटेंसी उनके पास गई। पापा, वो मैं। राजीव जी ने उसकी तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया था कि खुशी क्या पूछना चाहती है। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। जाओ बेटा, जल्दी रेडी हो जाओ, आज अहाना का बर्थडे है। खुशी के फेस पर तुरंत ब्राइट स्माइल आ गई। 1 थैंक यू पापा। वो खुशी सीढ़ियों की तरफ भागी हाई थी के पीछे से निशा चिल्लाई। खुशी, आज कोई सिंपल सलवार सूट नहीं, थोड़ा अच्छा रेडी होना, रायजादा हाउस की पार्टी है। सुहानी भी हेस्ट हुए बोली। हाँ, वरना अहाना हमें हाई डांट देगी। खुशी थोड़ी शामिल हुए बोली, अच्छा बाबा, रेडी हो के आती हूँ। और वो अपने रूम में चली गई। कॉलेज में जैसे हाय अहाना एंट्री करती है, हैप्पी बर्थडे AHAANA। उसके फ्रेंड्स बलून्स और डेकोरेशंस के साथ खड़े थे। अहाना शॉक हो गई, तुम लोगों को कैसे पता? तभी खुशी केक लेकर आगे आए और स्वीट स्माइल के साथ बोली, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो और मुझे पता ना हो, इम्पॉसिबल। स्माइल। अहाना तुरंत खुशी को हक कर लेती है।
थैंक यू खुशी, तुमने सब ऑर्गेनाइज किया ना। खुशी मिस्चिवस स्माइल के साथ। ऑफ कोर्स प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सब फ्रेंड्स मिलकर केक कटिंग करते हैं। जन्मदिन का केक। खुशी केक का पीस अहाना को खिलाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे अहाना, आई विश तुम हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहो। अहाना इमोशनल हो गई। थैंक यू खुशी, तुम मेरी लाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो। चमकता दिल। तभी एक फ्रेंड टीज करते हुए बोला, ए फ्लैट बर्थडे गर्ल ट्रीट देगी। अहाना ड्रामेटिक स्टाइल में, फाइन, आज सबको पार्टी मिलेगी। कूल, सब चीयर करते हैं। रायजादा हाउस आज रोशनी से जगमगा रहा था। 1 हर तरफ डेकोरेशन, लाइट्स, फ्रेश फ्लावर्स और सिक्योरिटी का टाइट अरेंजमेंट था। आज अहाना रायजादा का बर्थडे पार्टी था और पार्टी भी कोई नॉर्मल नहीं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रेशन। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनालिटीज को इनवाइट किया गया था। रायजादा हाउस के लॉन में एक ग्रैंड स्टेज बनाया गया था जहां लाइव म्यूजिक बैंड भी परफॉर्म करने वाला था। गार्डन में राउंड टेबल्स, गोल्डन चेयर्स और क्रिस्टल लाइट्स से पूरा महल रॉयल लग रहा था। जन्मदिन का केक स्वाद। सर्वेंट्स इधर उधर भाग रहे थे, शेफ्स किचन में स्पेशल डिशेस प्रिपेयर कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड्स गेस्ट्स की लिस्ट चेक कर रहे थे। अंदर अहाना अपने रूम में रेडी हो रही थी। आज उसने स्पेशली एक एलिगेंट पेस्टल पिंक गाउन चूज किया था। उसके फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। अहाना ने फोन उठाया और खुशी को कॉल किया। खुशी, तू ना पक्का आएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज मेरा बर्थडे है और तू मेरी स्पेशल गेस्ट है। ओपन माउथ स्माइल। खुशी दूसरी तरफ से हंसती हुई बोली, अरे बाबा आऊंगी, इतना ऑर्डर मत द। वेज भी अहाना मैडम का बर्थडे मिस करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अहाना थोड़ी इमोशनल हो गई। तू आए बिना पार्टी कंप्लीट नहीं होगी। उधर प्रताप रायजादा भी हॉल में अरेंजमेंट्स चेक कर रहे थे। तभी उनकी नजर राजीव जी पर पड़ी। प्रताप जी मुस्कुराए और बोले, राजीव, आज सिर्फ काम नहीं, आज तुम अपनी फैमिली के साथ पार्टी एंजॉय करोगे। मैं चाहता हूं तुम सुशीला जी, सुहानी और खुशी को भी साथ लाओ। राजीव जी थोड़ा झिझक गए। सर, इतनी बड़ी पार्टी में। प्रताप जी ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा। राजीव, तुम सिर्फ मेरे असिस्टेंट नहीं हो, तुम फैमिली जैसे हो। और अहाना भी खुशी को स्पेशली बुलाना चाहती है। राजीव जी के फेस पर हल्का सा स्माइल आ गया। जी सर, मैं सबको लेके जरूर आऊंगा। उधर खुशी को जब पता चला कि रायजादा हाउस में इतनी ग्रैंड पार्टी है तो वो थोड़ी नर्वस हो गई। खुशी ने अहाना से फोन पर हाय कहा, यार अहाना, वहां सब बड़े बड़े लोग होंगे, मैं थोड़ी ऑकवर्ड फील करूंगी। अहाना तुरंत बोली, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और रायजादा हाउस में मेरी फ्रेंड को कोई ऑकवर्ड फील नहीं होने देगा, समझी। विंकिंग फेस। खुशी थोड़ी मुस्कुरा दी। ठीक है मैडम, मैं आऊंगी। खुशी पूरे रास्ते भर कंफ्यूज थी। उसके दिमाग में बस एक हाई बात चल रही थी, मैं पापा से कैसे पूछूंगी रायजादा हाउस की पार्टी में जाने के लिए। वो जानती थी कि राजीव जी डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी जहां बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन आने वाले हो, वहां जाने की परमिशन मिलना इतना इजी नहीं होगा। खुशी सोफ्ट घर पहुंची, लेकिन जैसे हाई वो गुप्ता हाउस के अंदर घुसी, वो एक सेकंड के लिए रुक आई गई। फ्लश्ड। घर का सीन कुछ अलग हाई था। सुशीला जी, सुहानी और निशा सब रेडी होने में बिजी थे। टेबल पर गिफ्ट्स रखे दी और सब लोग थोड़े एक्साइटेड भी लग रहे थे। खुशी ने कंफ्यूज्ड होके पूछो, ये सब क्या हो रहा है? तभी निशा तुरंत उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मैडम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी जाओ और रेडी हो जाओ, हमें रायजादा हाउस जाना है। ओपन माउथ स्माइल। खुशी की आंखें और बड़ी हो गई। सच में? पर पापा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर राजीव जी पर पड़ी जो सोफा पर खड़े होकर अपना कोट पहन रहे थे। खुशी थोड़ी हेजिटेंसी उनके पास गई। पापा, वो मैं। राजीव जी ने उसकी तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया था कि खुशी क्या पूछना चाहती है। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। जाओ बेटा, जल्दी रेडी हो जाओ, आज अहाना का बर्थडे है। खुशी के फेस पर तुरंत ब्राइट स्माइल आ गई। 1 थैंक यू पापा। वो खुशी सीढ़ियों की तरफ भागी हाई थी के पीछे से निशा चिल्लाई। खुशी, आज कोई सिंपल सलवार सूट नहीं, थोड़ा अच्छा रेडी होना, रायजादा हाउस की पार्टी है। सुहानी भी हेस्ट हुए बोली, हाँ, वरना अहाना हमें हाई डांट देगी। खुशी थोड़ी शामिल हुए बोली, अच्छा बाबा, रेडी हो के आती हूँ, और वो अपने रूम में चली गई। खुशी ने आज हैवी अनारकली ड्रेस पहनी थी, गहरा मैरून और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जिसमें नाजुक सी जारी और रेशम की कारीगरी चमक रही थी।
ड्रेस का बैक थोड़ा डीप था, जो उसकी सफेद और नाम गर्दन को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसने उसके साथ एक बहुत हाई खूबसूरत कारीगरी वाला दुपट्टा लिया था, जिसमें छोटे छोटे सितारे और गोटर वर्क चमक रहे थे। 1 उसके बाल एक नीट सा बनमी बंधे थे, जिसमें कुछ हल्की सी लैटाइन उसके चेहरे के पास गिर रही थी। बनमी छोटी सी गजरा की माला लगी थी, जो उसकी खुशबू से और भी नज़ाकत भर रही थी। खुशी ने हल्का सा मेकअप किया था, काजल से गहरी आंखें, हल्का पिंक लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी। आज खुशी वाकई बहुत हाई खूबसूरत लग रही थी। चेरी ब्लॉसम। सुशीला जी और निशा भी यूज देखकर एक पल के लिए रुक गई। निशा मुस्कुराते हुए, हाय खुशी, अगर रायजादा हाउस वाले तुझे आज देखेंगे ना तो उनकी नजर हाय नहीं हटेगी। खुशी शर्माकर हल्का सा मुस्कुराए और दुपट्टा ठीक करने लगी। तभी राजीव जी बाहर से आवाज देते हैं, सब रेडी हो गए हो तो चलो, देर हो जाएगी। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ गए। घर के बाहर कार रेडी खड़ी थी। निशा और सुशीला जी पीछे बैठ गए और खुशी भी चुपचाप उनके पास बैठ गई। खुशी का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पता नहीं क्यों आज उससे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। का धीरे धीरे रायजादा हाउस की तरफ बढ़ने लगी। का वन रायजादा हाउस आज रोशनी से जगमग कर रहा था। 1 हर तरफ गोल्डन फेरी लाइट्स, फूलों की लदियान और बड़े बड़े शैंडलियर्स लगे हुए थे। गार्डन में एक बड़ा सा स्टेज बना था, जहां हैप्पी बर्थडे अहाना लिखा हुआ था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था और गेस्ट्स धीरे धीरे पार्टी में आ रहे थे। इसी वक्त राजीव जी की कार रायजादा हाउस के बाहर आकर रुकती है। का गेट पर खड़े स्टाफ ने तुरंत गेट खोला। राजीव जी, सुशीला जी, निशा और खुशी कार से उतर गए। खुशी ने जैसे हाई रायजादा हाउस की डेकोरेशन देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हो गई। इतनी शान और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट देखकर वो बस इधर उधर देखने लगी। निशा हल्की सी मुस्कान के साथ, वाओ, अहाना ने तो सच में फुल रॉयल पार्टी रखी है। राजीव जी सबको अंदर ले गए। अंदर जाते हाई रायजादा फैमिली के कुछ मेंबर्स उनसे मिलने आ गए। उधर रायजादा हाउस के ऊपर वाले फ्लोर पर अहाना अपने रूम में मिरर के सामने रेडी हो रही थी। नर्तकी। उसने एक ब्यूटीफुल वेस्टर्न गाउन पहना था, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स चमक रहे थे। बाल सॉफ्ट कर्ल्स में खुले दी और फेस पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। अहाना खुद से खुश होते हुए, आज की पार्टी बेस्ट होनी चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड रूम में आती है और बोलती है, गेस्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अहाना तुरंत एक्साइटेड हो गई। दूसरी तरफ अर्नव को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए वो पार्टी के टाइम पर घर में नहीं था। अभी कुछ हाई देर पहले वो रायजादा हाउस वापस आया था। जैसे हाई वो अंदर आया, उसने नीचे हॉल में गेस्ट्स और डेकोरेशन देखी, फिर सीधा अपने रूम की तरफ चला गया रेडी होने के लिए। हॉल में मेहमान धीरे धीरे बढ़ रहे थे। म्यूजिक हल्की सी आवाज में चल रहा था और हर तरफ रोशनी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। 1 राजीव जी ने सुशीला जी की तरफ देखा और बोले, चलिए सुशीला जी, मैं आपको प्रताप जी और नैना जी से मिलवाता हूँ। वो सबको लेकर रायजादा फैमिली के पास गए, जहां प्रताप रायजादा और नैना रायजादा गेस्ट से मिल रहे थे। राजीव जी मुस्कुराते हुए, प्रताप जी, नैना जी, ये है सुशीला जी। फिर उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और खुशी की माँ। नैना जी ने तुरंत प्यार से सुशीला जी का हाथ पकड़ा। नमस्ते सुशीला जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रताप जी भी मुस्कुराते हुए बोले, राजीव जी आपके बारे में पहले भी बता चुके हैं। सुशीला जी ने भी नमस्ते करके हल्का सा शामिल हुए मुस्कान दी। फिर राजीव जी ने अपनी बेटियन का इंट्रो करवाया। सबसे पहले उन्होंने खुशी की तरफ इशारा किया। राजीव जी, ये है खुशी, इसे तो आप पहले से जानते ही हैं। प्रताप जी और नैना जी दोनों मुस्कुराने लगे। नैना जी, हाँ हाँ, खुशी को कौन नहीं जानता, बहुत प्यारी बच्ची है। खुशी ने हल्का सा नमस्ते किया और थोड़ी सी शर्मा गई। चेरी ब्लॉसम। फिर राजीव जी ने सुहानी को आगे बुलाया। राजीव जी, और ये है सुहानी, ये सुशीला जी की बहन की बेटी है। अभी कुछ टाइम से हमारे साथ हाई रह रही है। सुहानी ने भी रिस्पेक्ट से नमस्ते किया। फिर राजीव जी ने निशा की तरफ देखकर कहा, ये मेरी छोटी बेटी निशा है। निशा थोड़ी बबली स्माइल के साथ, नमस्ते। नैना जी को निशा की चेयरफुल नेचर देखकर हंसी आ गई। नैना जी प्यार से, बहुत प्यारी फैमिली है आपकी राजीव जी। सब लोग आपस में बातें और हल्की सी हंसी मजाक करने लगे। अर्नव अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा कामली बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सिर्फ खुशी पर हाई जा रही थी। 1 आज खुशी ने एक एलिगेंट ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी खुली बैक साफ नजर आ रही थी और सॉफ्ट लाइट्स में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
तभी थोड़ी दूर खड़े कुछ लड़के, जो शायद किसी बिजनेसमैन के बेटे द उससे गैंडी नजर से देखने लगे। उनके चेहरे पर चीप सी स्माइल थी और वो आपस में धीरे धीरे कमेंट कर रहे थे। यार, देखा उससे, फायर बैक टू, देखो क्या फिगर है। उनकी नजर खुशी पर ठहर गई थी, जैसे वो कोई तमाशा हो। अर्नव की बात चल रही थी, पर अचानक उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। उसने एक सेकंड के लिए अन लड़कों की तरफ देखा और फिर खुशी की तरफ। उसके अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। एंग्री। उससे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई खुशी को इस तरह देखे या उसके बेअमी घटिया बातें करे। बिजनेस पार्टनर कुछ कह रहा था, पर अर्नव का ध्यान अब उसकी बात पर नहीं था। अर्नव ने ग्लास टेबल पर रख दिया और उसकी नजर सीधा अन लड़कों पर टिक गई। उसकी आंखों में एक डेंजरस सा काम था, वो वाला काम जो स्टॉर्म आने से पहले होता है। हाई वोल्टेज और अगले हाई पैल। अर्नव धीरे धीरे अन लड़कों की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस ठंडी और सीरियस नजर थी, जिसे देखकर हाई किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाए। वो सीधा उनके पास जाकर रुक गया। लड़के अभी भी हंसी मजाक करते हुए खुशी की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि अर्नव कब उनके बिल्कुल पास खड़ा हुआ। अर्नव ने काम वॉइस में कहा, पार्टी एंजॉय करो, पर नजर और जुबान दोनों कंट्रोल में रखना। लड़के एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अर्नव को देखा और टैब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये अर्नव रायज़ादा खुद उनके सामने खड़ा है। नो माउथ फेस। अर्नव ने हल्की सी स्माइल दी, लेकिन उस स्माइल में वार्मथ नहीं, सिर्फ वार्निंग थी। जिस लड़की को तुम लोग देख रहे हो ना, वो थोड़ा सा झुककर धीरे से बोला। उसकी तरफ दोबारा ऐसी नजर गई, टू पार्टी खराब नहीं करूंगा, सीधा तुम्हारी लाइफ थोड़ी मुश्किल कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी काम थी कि आसपास खड़े किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अन लड़कों के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। रश्ड फेस। सॉरी सर। अन से एक ने तुरंत नजर नीचे कर ली। अर्नव ने बस एक बार उन्हें देखा, फिर बिना और कुछ कहे वापस मट गया, जैसे कुछ हुआ हाय ना हो। दूर खड़ी खुशी को कुछ पता भी नहीं था। वो अहाना और फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक में बिजी थी। चेरी ब्लॉसम। अर्नव ने दूर से उससे देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई। अर्नव दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर बार बार खुशी पर हाई जा रही थी। वन लाइट्स के बीच खुशी अपनी फ्रेंड्स के साथ हंस रही थी और उसकी ड्रेस की हाफ नेकेड बैक क्लियरली दिख रही थी। जब भी कोई इस तरफ देखता, अर्नव के अंदर अजीब सा पजेसिव गुस्सा उभार जाता। एंग्री। यूज बिल्कुल पसंद नहीं था कि इतने लोग उससे इस तरह देखे। उसने अपना जो टाइट कर लिया। दिल टू कर रहा था कि तुरंत जाकर यूज अपने पास खड़ा कर ले या उससे कवर कर दा, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा ओपनली नहीं कर सकता। कंट्रोल योरसेल्फ अर्नव, उसने धीरे से अपने आप से कहा। पर जितना वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, उतना हाई उसका ध्यान खुशी पर अटैक रहा था। दिल फायर। आखिर उसने एक डीप ब्रेथ ली और सीधा अहाना के पास चला गया। अहाना। अर्नव ने कैजुअली आवाज दी। अहाना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मट गई। अरे भाई, आप यहाँ पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे? स्माइल। अर्नव ने हल्का सा स्माइल किया, पर उसकी आंखें फिर भी बीच बीच में खुशी की तरफ चली जा रही थी। हाँ, बस थोड़ा काम की बात करनी थी, उसने नॉर्मल टोन में कहा। अर्नव ने कैजुअली अहाना से बात करने का बहाना बनाया और धीरे से आकर अहाना और खुशी के पास खड़ा हो गया। जैसे हाई खुशी की नजर अस पर पड़ी, उसके टू पसीन छूट गए। फ्लश्ड। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? खुशी ने अंदर सोचा। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव की गहरी नजर यूज और ज्यादा नर्वस कर रही थी। अर्नव अहाना से बात कर रहा था, पर उसकी आंखों का कोना बार बार खुशी पर हाई टिक जाता। आंखें। खुशी को लग रहा था अगर वो एक सेकंड और यहां रुकी तो उसकी पोल खुल जाएगी। तभी उसने जल्दी से एक बहाना बनाया। अहाना, वो मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मैं अभी आती हूँ। ठंडा पसीना। इतना कहकर खुशी जल्दी से वहां से निकल गई। अर्नव ने एक पैल के लिए उससे जाते देखा, फिर कैजुअली अहाना से बात खत्म करके वो भी वहां से चल दिया। पर असल में वो खुशी के पीछे हाई जा रहा था। खुशी तेजी से चल रही थी, तभी अचानक उससे अपने बालों में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। उससे समझ आता उससे पहले हाई अर्नव ने उसके जट की पिन निकाल ली। वन और अगले हाई पैल। खुशी के काले लंबे और घने बाल उसकी पीठ पर लहरेट हुए बिखर गए। हंसिया चांद। खुशी एकदम शॉक में रुक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक अर्नव जैसे कुछ हुआ हाय ना हो, सीधा आगे बढ़ चुका था।
वो सीधा अभिमान के पास जाकर कैजुअली बात करने लगा, जैसे वो टू बस नॉर्मल पार्टी एंजॉय कर रहा हो। स्मर्क, और उसने चुपचाप खुशी के जग की पिन अपनी पॉकेट में रख ली थी। उधर खुशी वही खड़ी रह गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई थी और उसका दिल और तेज धड़क रहा था। दिल, ये क्या था? वो धीरे से खुद से हाय बोल पड़ी। दूर खड़ा अर्नब अभिमान से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटी सी विक्टोरियस स्माइल थी। वन अर्नब अभिमान के साथ खड़ा कैजुअली बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर फिर भी बार बार खुशी की तरफ चली जा रही थी। आंखें, जब उसने देखा कि खुशी के काले, लंबे और घने बाल अब पूरी तरह उसकी पीठ पर बिखर गए हैं, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। ए फ्लैट लॉग उसकी खुली बैक नहीं, बल्कि उसके लंबे बालों को देख रहे थे। और सच कहें तो वो बाल किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते थे। वन, आज के जमाने में इतने लंबे, घने और नेचुरल बाल बहुत कम लड़कियां रखती हैं, और खुशी के बाल टू जैसे रेशम की तरह चमक रहे थे। पार्टी की लाइट्स जब अन पर पैड रही थी, टू वो और भी खूबसूरत लग रहे थे। कुछ लोग टू सच में पल भर के लिए रुककर उससे देखने लगे। अर्नव ने ये सब नोटिस किया और उसका जो टाइट हो गया। एंग्री, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी सारी नजरें खुशी पर टिकी हुई हैं। अभिमान कुछ बोल रहा था, लेकिन अर्नव का ध्यान उस पर नहीं था। अभिमान ने फाइनली नोटिस किया और थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, भाई, मैं यहाँ हूँ। स्मर्क, अर्नव ने उससे एक ठंडी सी नजर दी। पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जश्न, गेस्ट एक एक करके रायजादा हाउस से जाने लगे। लाइट्स ऐप थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी थी और घर का माहौल भी शांत होने लगा था। तभी राजीव जी ने प्रताप जी के पास जाकर कहा, प्रताप जी, अब हमें इजाजत दीजिए, काफी रात हो गई है। प्रताप जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। राजीव जी अपने परिवार के साथ घर के लिए निकलने लगे। जैसे हाय वो गेट की तरफ बढ़े, तभी अहाना अचानक खुशी के पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी, रुक जाना, आज यही। स्माइल, खुशी एकदम सरप्राइज हो गई। नहीं अहाना, मैं कैसे रुक सकती हूँ। राजीव जी भी थोड़ा सोच में बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। खुशी ने तुरंत माना करते हुए कहा, सच में अहाना, मैं नहीं रुक सकती, मेरे पास पहनाने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन अहाना टू जिद पर हाय आ गई। स्मर्क, उसकी टेंशन हाई क्यों लड़ रही है? मेरे पास इतने कपड़े हैं, तू मेरे कपड़े पहन लेना। खुशिफा भी हेजिटेंट थी। तभी प्रताप जी भी वहां आ गए। उन्होंने राजीव जी से कामली कहा, राजीव जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो खुशी को आज यही रुकने दीजिए। अहाना का भी मन लग जाएगा। राजीव जी ने एक पल के लिए खुशी की तरफ देखा। खुशी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन अहाना की जिद और एक्साइटमेंट देखकर वो कुछ कह नहीं पाए। आखिर राजीव जी ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अगर खुशी कंफर्टेबल है तो रुक सकती है। अहाना टू खुशी से उछल पड़ी। यस, खुशी बस हल्का सा स्माइल कर पाए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। खुशी फ्रेश होके जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अहाना की लाइट पिंक नाइटी पहनी हुई थी। बाल हल्का सा गील दी और चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। अहाना बेड पर ऑलरेडी अपनी नाइटी पहनकर बैठी हुई थी और उसके आसपास उसके बर्थडे के सारे गिफ्ट्स पड़े थे। उपहार वन, अहाना ने जैसे हाय खुशी को देखा टू एक्साइटेड होकर बोली, फाइनली मैडम आ गई, चलो अब गिफ्ट्स ओपन करते हैं। खुशी भी बेड पर उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने एक एक करके सारे गिफ्ट्स खोलना शुरू किया। कभी कोई गिफ्ट देखकर दोनों की आंखें चमक उठती, तो कभी किसी अजीब सा गिफ्ट देखकर दोनों मुंह बना लेती। ओपन माउथ स्माइल, एक गिफ्ट खोलकर अहाना जोर से हंसने लगी। ये देखो, इतना वियर्ड सा शोपीस, इससे मैं अपने रूम में कहाँ रखूंगी। खुशी भी हंस पादी और मजाक में बोली, रखना भी मत, वरना जो भी रूम में आएगा डर के भाग जाएगा। दोनों इतना हंसने लगी कि उनकी हंसी रुक हाय नहीं रही थी। कभी किसी गिफ्ट को लेकर रिव्यू देती, कभी किसी का मजाक बनाती। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को चिढ़ती भी रहती। टीयर्स ऑफ जॉय। फिर खुशी ने एक और गिफ्ट बॉक्स खोला। उसमें एक बहुत हाई ब्यूटीफुल ब्रेसलेट था। अहाना की आंखें चमक उठी। वाओ, ये टू बहुत प्रिटी है। खुशी ने ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। अहाना खुशी से उससे हक कर लेती है। रूम में दोनों की हंसी और बातें गंज रही थी। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन रूम के अंदर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अपने हाई वर्ल्ड में मस्त थी। दोनों बातें करते करते कब वक्त निकल गया पता हाय नहीं चला। अहाना बोलते बोलते हाय धीरे धीरे चुप हो गई। खुशी को लगा वो शायद सोच रही है, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो पता चला कि अहाना टू बात करते करते हाय सो गई थी।
स्लीपिंग। खुशी हल्की सी मुस्कुराए। उसने धीरे धीरे बेड पर पड़े सारे गिफ्ट्स एक साइड कर दिए ताकि अहाना को तकलीफ ना हो। फिर प्यार से उसका सर पिलो पर ठीक से रखकर उसे सीधा सुला दिया और उस पर ब्लैंकेट भी डाल दी। आज टू मैडम बहुत थक गई लगता है, खुशी ने धीरे से खुद से हाय कहा। स्माइल। ए फ्लैट। खुशी भी सोने के लिए बेड की तरफ आई, लेकिन तभी उससे अचानक प्यास महसूस हुई। उसने साइड टेबल पर रखा जग उठाया, पर वो बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए उसने अहाना की तरफ देखा। उठाओ क्या? फिर खुद हाय से हिला दिया। नहीं, इतनी मुश्किल से तू सोई है। खुशी ने डिसाइड किया कि वो खुद हाय नीचे जाकर पानी ला आती है। वो धीरे से रूम का दूर खोलकर बाहर निकली ताकि अहाना की नींद न खराब हो। रायजादा हाउस रात के इस वक्त बिल्कुल शांत था। नीचे हॉल में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। खुशी धीरे धीरे सीढ़ियां उठाते हुए किचन की तरफ चल पड़ी। हंसिया चांद पार्टी के बाद अर्नब और अभिमान किसी काम से बाहर गए थे। काफी देर रात को दोनों वापस रायजादा हाउस लौट। घर में इस वक्त पूरा सन्नाटा था। हंसिया चांद अभिमान टू आते हाय सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। भाई, मैं टू गया सोने, गुड नाइट कहकर वो बिना रुक के रूम में चला गया और कुछ हाय देर में सो भी गया। स्लीपिंग। लेकिन अर्नब जैसे हाय अंदर आने वाला था, उसके फोन पर एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। इसलिए वो थोड़ी देर बाहर हाय खड़ा होकर बात करने लगा। कॉल खत्म करके जब वो घर के अंदर आया, तभी उससे किचन की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। अर्नब की भवन हल्की सी सिकुड़ गई। इस वक्त किचन में कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। किचन की लाइट ऑफ थी, लेकिन फ्रिज खुला हुआ था और उसकी सफेद रोशनी अंधेरे किचन में फैल रही थी। फ्रिज के सामने एक लड़की खड़ी थी जो पानी की बोतल ढूंढ रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल फ्रिज के अंदर था, इसलिए उससे पता हाय नहीं चला कि कोई उसके पीछे आ गया है। अर्नब चुपचाप चलकर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। खुशी ने फ्रिज से बोतल निकाली हाय थी कि अचानक उससे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसका दिल एकदम से जोर से धड़क उठा। फ्लश्ड। जैसे हाय वो पलटी, उसकी नजर सीधा अर्नब से टकरा गई। खुशी एक पल के लिए घबरा गई। आप। फ्रिज की रोशनी में खुशी का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। गीली जुल्फें, अहाना की सॉफ्ट नाइटी और उसकी थोड़ी सी घबराहट। अर्नब कुछ पल के लिए बस यूं देखता हाय रह गया। फिर अर्नब ने हल्की सी भवन उठाते हुए पूछो, तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? खुशी ने थोड़ा संभालते हुए बोतल उठाई और बोली, वो, मुझे प्यास लगी थी, जग खाली था, तू पानी लेने आ गई। अर्नब ने फ्रिज का दूर बैंड कर दिया। ए फ्लैट किचन में सिर्फ हल्की सी डिम लाइट थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। अर्नब थोड़ा सा झुककर उससे देखते हुए धीरे से बोला, रात के इतने बजे बिना बताए नीचे आ जाना सेफ नहीं होता। खुशी ने तुरंत जवाब दिया, पानी लेने आए हूँ, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। उसके इस जवाब पर अर्नब के होंठन पर हल्की सी स्माइल आ गई। स्मर्क। किचन के अशांत माहौल में दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गई और हवा में एक अजीब सा टेंशन महसूस होने लगा। खुशी अचानक अपने पीछे किसी को देखकर चौंक गई। उसके हाथ से पानी की बोतल गिरने हाय वाली थी कि अर्नब ने तुरंत आगे बढ़कर बोतल पकड़ ली। एक हाई पैल में अर्नब ने खुशी को फ्रिज और अपने बीच घेर लिया। किचन में सिर्फ फ्रिज की हल्की सी रोशनी थी, जिसमें खुशी का घबराया हुआ चेहरा और भी साफ दिख रहा था। खुशी की सांस तेज हो गई। वो इधर उधर नज़ारे घुमाने लगी जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। अर्नब बस चुपचाप यूज देख रहा था। उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक थी। खुशी का यूं घबराना यूं अजीब सा अच्छा लग रहा था। अर्नब थोड़ा और झुककर उसके करीब आया और धीरे से बोला, इतनी रात को किचन में चोरी चोरी क्या कर रही हो खुशी? खुशी ने तुरंत जवाब दिया, पर उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैं बस पानी लेने आई थी। अर्नब ने जानबूझकर और करीब होते हुए कहा। सच में? मुझे तो लगा तुम फ्रिज लूटने आए हो। ये कहकर उसने फ्रिज का दूर धीरे से बैंड कर दिया। ए फ्लैट किचन में अंधेरा और भी गहरा हो गया और खुशी सच में थोड़ी सी डर गई। खुशी ने घबरा कर कहा, अर्नब जी साइड हो जाइए, मुझे जाना है। अर्नब ने हल्का सा झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, डर रही हो मुझसे खुशी? खुशी ने तुरंत माना किया, नहीं, मैं क्यों डरूंगी? पर उसकी तेज धड़कने उसकी पोल खोल रही थी। अर्नब हल्की सी मुस्कान के साथ यूज और टैंक करने के मूड में था। अच्छा, फिर आंखें इतनी बड़ी क्यों हो गई हैं और सांस इतनी तेज क्यों चल रही हैं? खुशी को अर्नब का ऐसे रास्ते रोककर खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर घबराहट की जगह ऐपचेत साफ दिख रही थी।
वो तुरंत बोल पड़ी, मैं सिर्फ पानी लेने हाय आई थी। आप टू ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस घर में पानी पीना भी माना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। खुशी बिना सोचे समझे लगटा बोलती हाय जा रही थी। वेज भी ये घर सिर्फ आपका हाय थोड़ी है, और अगर रात को किसी को प्यास लग जाए तो क्या वो पानी भी ना पिए। अर्नव बस चुप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे यूं खुशी का यूं गस्मी बोलना भी अच्छा लग रहा हो। खुशी ने जब देखा कि अर्नव कुछ बोल हाय नहीं रहा तो वो और भी बोलने लगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं आप, हर वक्त बस लोगों को डराते रहते हैं। फिर उसने अचानक देखा कि अर्नव बिल्कुल शांत खड़ा है, सिर्फ उसकी तरफ देख रहा है। खुशी एक पल के लिए रुक गई। अर्नव धीरे से उसके थोड़ा और करीब आया और हल्का सा झुककर बोला, हो गया तुम्हारा लेक्चर। खुशी ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। अर्नव की नजर अब भी खुशी पर टिकी हुई थी। आंखें खुशी उसकी ऐसी तीखी नजर देखकर थोड़ी शक्पका गई। उसने अपनी नाइटी के शर्ट के कॉर्नर को अंगुलियों से पकड़कर बेचैनी से घुमाना शुरू कर दिया, जैसे समझ हाय ना आ रहा हो कि क्या करे। तभी अर्नव की नजर उसके कपडॉन पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। एंग्री उसकी नजर और भी ज्यादा गहरी हो गई। खुशी को समझ आ गया कि वो उससे हाय देख रहा है। वो तुरंत खुद को छू देने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो निकल नहीं पाए। फ्लैट खुशी का चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा और बेइज्जती का एहसास दोनों था। अर्नव ने थोड़ी सी झुकी हुई नजर से उससे देखा और ठंड लेकिन सख्त लहजे में बोला, अगली बार ऐसे कपड़े पहनकर बाहर मत आना। खुशी ने मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखा, अनअम्यूज्ड। फिर धीरे से डांटन के बीच से बोली, खड़ूस। फिर जरा सी हिम्मत जुटकर उसने सीधा पूछ लिया, आपको मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है? अर्नव की आंखें एकदम तीखी हो गई। उसने एक कदम और पास आकर धीरे से कहा, प्रॉब्लम है, और अगर समझ नहीं आता तो समझ लो। उसकी आवाज में ऐसा दबदबा था कि खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। अर्नव ने उसकी कलाई छोड़ दी। जाओ। खुशी ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और गस में मट गई। जाते जाते वो धीरे से अर्नव को सुनाती हुई बोली, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, हर बात पे हुक्म चलेट रहते हैं। बिल्कुल खड़ूस। लुक ऑफ ट्रायम्फ। और फिर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अर्नव अब भी वही खड़ा उससे जाते हुए देख रहा था। जैसे हाय खुशी दूर जाने लगी, अर्नव ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, रुको। खुशी तुरंत रुक तो भी, पर पलट कर उससे टेढ़ी नजर से देखा। फ्लैट क्या है? उसने चिढ़कर पूछो। अर्नव धीरे से उसकी तरफ आया। उसकी नजर फिर से खुशी पर घूम गई। तुम हमेशा इतना बोलती हो, या सिर्फ मेरे सामने? खुशी ने आंखें बड़ी कर दी। मैं बोलती हूँ। आपको तो बस लोगों को ऑर्डर देना आता है। अर्नव ने भौंहाइन उठाए। ऑर्डर? मैंने सिर्फ वॉर्न किया था। खुशी तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ वॉर्न, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। एक्सप्रेशनलेस। अर्नव हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हरकत देखकर कभी कभी लगता तू है। खुशी का मुंह तुरंत खुल गया। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ। अर्नव के होंठन पर हल्की सी स्मक आ गई। स्मक? अच्छा, तू फिर रोने जैसा मुंह क्यों बना लिया था अभी? खुशी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर गस से बोली, वो इसलिए क्योंकि आपने मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ा था। अर्नव ने सीधा जवाब दिया। फिर भाग क्यों रही थी? खुशी ने हाथ कमर पर रख लिया। मैं भाग नहीं रही थी, मैं बस जा रही थी। अर्नव ने थोड़ा सा सार्कास्टिक टोन में कहा, हाँ, बहुत जल्दी जा रही थी। खुशी ने मुंह बनाकर कहा, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं क्या पहनूं, क्या करूं, आपको क्या? अर्नव की आंखें एक पल के लिए थोड़ी गहरी हो गई। वो धीरे से बोला, फिक्र नहीं, बस पसंद नहीं। खुशी ने भौंहाइन चढ़ा दी। मतलब? अर्नव ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उससे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। खुशी का गुस्सा फिर भड़क गया। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वाओ, मतलब आप डिसाइड करेंगे मैं क्या पहनूं? अर्नव ने शांत लेकिन थोड़ी खतरनाक आवाज में कहा, मैं डिसाइड नहीं करता, पर मुझे पसंद नहीं आता। खुशी ने आंखें घुमाई। खड़ूस, बिल्कुल खड़ूस। अर्नव ने हल्की सी मुस्कान दबा ली। फिर भी बात कर रही हो? खुशी एक सेकंड के लिए अटक गई, फिर जल्दी से बोली, वो बस जवाब दे रही हूँ। अर्नव ने थोड़ा सा साइड होते हुए कहा, फ्लैट जा सकती हो? खुशी ने उससे गस से देखा, फिर जाते जाते फिर से धीरे से बोल पड़ी, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, लॉर्ड गवर्नर कहीं के। लुक ऑफ ट्रायम्फ।
अर्नव ने उसकी बात सुन ली और उसके हॉन्टन पर फिर से हल्की सी स्मर्क आ गई। स्मर्क खुशी भागते हुए रूम में आए और झट से दरवाजा बैंड कर दिया। दरवाजा बैंड करते हाय उसने अपनी पीठस पर टिका दी और गहरी सांस लेने लगी। उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे वो अभी अभी किसी बड़े खतरे से बचकर आए हो। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। उसके हाथ में अभी भी पानी की बोतल थी जो उसने अपने सीने से कास के लगा रखी थी, जैसे वो उसकी धड़कती हुई सांसों को छुपा रही हो। कुछ पल बाद जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो उसने बोतल की तरफ देखा और खुद से हाय हैरानी से सोचा, ये मैंने कब उठा ली। यूस याद हाय नहीं था कि वो बोतल लेकर कब वापस आए। अर्नव से टकरान के बाद तो उसका दिमाग जैसे बिल्कुल हाय सुन हो गया था। उसकी तीखी नज़र, उसका गस से भरा चेहरा, सब कुछ अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। थॉट बलून। खुशी ने झट से अपना सर हिला दिया, जैसे अन सब यादों को दिमाग से निकल देना चाहती हो। पागल हो क्या खुशी, इतना डरने की क्या बात थी। वो खुद से हाई बैट बढ़ाए। वो धीरे से बेड के पास गई और बोतल को साइड टेबल पर रख दिया। उसके पैर अभी भी थोड़े कांप रहे थे। वो बेड पर लेट गई और छत की तरफ देखने लगी, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसकी आंखों के सामने बार बार अर्नव का वो गस भरा चेहरा हाय आ रहा था और उसकी वो तीखी नज़र जो जैसे सीधा उसके दिल तक उतर गई हो। दिल फायर। खुशी ने पलटकर अपना चेहरा टैकिए में छुपा लिया। ये लाड गवर्नर हमेशा मुझे हाई क्यों मिल जाता है। वो धीरे से बैठ बढ़ाए। अर्नव अपने रूम में आया और सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी रात थी और आसमान में चांद हल्की रोशनी फैल रहा था। अर्नव की नज़र आसमान पर थी, पर उसका दिमाग कहीं और हाय उलझा हुआ था। हंसिया चांद। उसके माइंड में बार बार आज खुशी के साथ हुई वो सिचुएशन घूम रही थी। खुशी का डरा हुआ चेहरा, उसकी तेज सांस, और जब वो उसके पास से भाग कर गई थी, सब कुछ जैसे अभी भी उसकी आंखों के सामने चल रहा था। तभी अचानक उससे उन लड़कों का ख्याल आया जो खुशी को गैंडी नज़र से देख रहे थे। ये याद आते हाय अर्नव का चेहरा सैक्ट हो गया। उसकी मुट्ठी अपने आप भिज गई और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फायर। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली, लाइटर से जलाई और गहरा काश लिया। धुआं धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, पर उसके अंदर का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। अगर वो दोबारा उसके आसपास भी दिखे, अर्नव ने अपने डांटन को भिजकर सोचा। उसके अंदर का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग चुका था। कुछ देर तक वो खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पीते रहा, पर जब थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ तो वो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर आया। अर्नव ने सिर्फ एक लोअर पहना और बेड पर जाकर लेट गया। रूम में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके दिमाग में चल रही उलझन बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस एक तरफ से दूसरी तरफ करवट बदल रहा था। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसके सामने खुशी का चेहरा आ जाता, कभी गसमी उससे लड़ती हुई, कभी डरी हुई, और कभी उसकी आंखों में वो मासूमियत। थॉट बलून। अर्नव ने झट से आंखें खोली और छत की तरफ देखने लगा। Why the hell am I thinking about her so much? उसने धीरे से खुद से हाय कहा। रायज़ादा हाउस की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर हल्की सी खुशगवार हलचल थी। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। खुशी भी वही थी, अहाना के पास बैठी हुई। अहाना, खुशी और वीर तीनों किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे। वीर, तुम ना बिल्कुल पागल हो, खुशी हेस्ट हुए बोली। वीर ने नखरे से कहा, मैं नहीं, तुम दोनों पागल हो। मैं तो बस बेचारा सा शरीफ लड़का हूं। अहाना जोर से हंसी। शरीफ? तुम? ये जोक किसने लिखा? तीनों की हंसी पूरे हॉल में गंज रही थी, और खुशी की वो मिठी सी खिलखिलाहट सबसे ज्यादा अलग लग रही थी। तभी स्टेयरकेस पर कदमों की आहट हुई। अर्नव सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सीरियस और कंपोज था, लेकिन जैसे हाय उसके कानों में खुशी की हंसी पड़ी, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसकी नज़र सीधा डाइनिंग टेबल पर गई और खुशी पर टिक गई। खुशी हेस्ट वक्त अपने बालों को कान के पीछे कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी मुस्कान बिल्कुल मासूम और दिल छू लेने वाली लग रही थी। अर्नव बस दो पल वही खड़ा रह गया, जैसे वक्त थोड़ा सा रुक गया हो। फिर उसने अपनी नज़र थोड़ी सी हटाई और सीधा टेबल की तरफ चल दिया। चेयर खींचकर वो सबके सामने शांत सा बैठ गया। जैसे हाय अर्नव बैठा, टेबल पर चल रही हंसी थोड़ी धीमी पड़ गई। खुशी ने एक पल के लिए चोरी चोरी उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़र प्लेट पर झुका ली, जैसे उससे पता हो कि अर्नव की नज़र कभी भी उस पर टिक सकती है। और सच में, अर्नव की नज़र एक पल के लिए फिर से खुशी पर रुक गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था,
लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। खुशी ऐप बिल्कुल चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो हंसी मजाक चल रहा था, वो ऐप धीरे धीरे खत्म हो गया था। अर्नव भी अपना ब्रेकफास्ट ल चुका था, लेकिन उसका ध्यान खाने पर कम और खुशी पर ज्यादा था। उसकी नज़र बार बार खुशी पर जाकर रुक जाती। खुशी को साफ महसूस हो रहा था कि कोई उससे देख रहा है, और वो भी कौन है, ये समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। फिर भी वो जानबूझकर उस तरफ देखे बिना अपनी प्लेट में हाय नज़र गधाए बैठी थी। कभी स्पून से खाना मिक्स करती, कभी पानी का ग्लास उठाती, लेकिन अर्नव की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अर्नव की आईब्राव हल्की सी सिकुड़ गई। उससे खुशी का ये इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कॉफी का सीप लिया, लेकिन उसकी नज़र फर्स्ट से खुशी पर टिक गई। डाइनिंग टेबल पर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खुशी ऐप भी चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खा रही थी। उससे महसूस हो रहा था कि अर्नव की नज़र बार बार उस पर आकर रुक जाती है, लेकिन वो जानबूझकर उससे इग्नोर कर रही थी। तभी वीर ने मजाक में कहा, वेज खुशी, अगर तुम रोज यहाँ ब्रेकफास्ट करने आओगी ना तो मैं भी रोज टाइम पर उठ जाऊंगा। अहाना हंस पड़ी। खुशी भी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अर्नव का चेहरा तुरंत सैक्ट हो गया। उसने स्पून टेबल पर राखी और ठंडी आवाज में बोला, वीर। वीर ने ऊपर देखा। जी भाई, अर्नव ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा। डाइनिंग टेबल पर थोड़े मैनर्स रखो। टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वीर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। भाई, मैं तू बस मजाक। अर्नव ने उसकी बात काट दी। जोक और बदतमीजी में फाक होता है। अहाना ने सिचुएशन हल्का करने के लिए पानी का ग्लास उठाया, लेकिन तभी अर्नव ने उसकी तरफ देखा। अहाना, जी भाई, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? हाँ, अर्नव ने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा। मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। अहाना हैरान हो गई। आप? वीर भी चौंक गया। भाई, आपको ऑफिस नहीं जाना? अर्नव ने नैपकिन फोल्ड करते हुए कहा। जाना है। रास्ते में हाय है। उसने एक पल के लिए खुशी की तरफ देखा। खुशी ने भी थोड़ा सा ऊपर देखा, लेकिन तुरंत नजर झुका ली। अर्नव की आंखों में हल्की सी सख्ती और पॉसेसिवनेस थी, जैसे उससे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और खुशी के आसपास ज्यादा आए। अहाना खुश होकर बोली, ओके भाई, ग्रेट, फिर हम रेडी हो जाते हैं। अर्नव चेयर से उठ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, 10 मिनट में काम ही आ जाना, और वो वहां से चला गया। खुशी ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा। उसके दिल में हल्का सा अजीब सा